बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूजीलैंड। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आज जो लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं उनकी भरपूर प्रैक्टिस भी आई होप कि आप लोग कर रहे होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ अगर अपनी लास्ट क्लास का। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.6 पे थे और हमने जो है अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स जो हैं ये तीनों कर लिए थे, ठीक है। और इंशाल्लाह जो आज की हमारी क्लास है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या डिमांड है इसकी। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम। पहले सिर्फ एक वेरिएबल था, अननोन वेरिएबल था जो कि एच था, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल्स हैं। द फर्स्ट वन इज एल, द सेकेंड वन इज एम। सो देयर आर 2 अननोन वेरिएबल्स इन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक अननोन वेरिएबल था जो कि था h, और फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना से ही पड़ा है कि एक तो 2 अननोन वेरिएबल्स हो गए हैं और अननोन वेरिएबल्स 2 हैं अगर, तो हमारे पास जो गिवन फैक्टर्स हैं वो भी 2 हो गए हैं। तो दोनों फैक्टर्स के साथ हम अलग अलग सिंथेटिक डिवीजन करेंगे और फिर जो रिक्वायर्ड इक्वेशंस आएंगी उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अभी ये जो मैं बातें कह रही हूँ ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को समझ में आ रही होंगी जो हमारे साथ चल रहे हैं और कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं कर रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो मैं अपने पिछले लेक्चर्स में जो है वो सॉल्व करवा चुकी हूँ। तो अब जिन्होंने तो वो एग्जाम्पल की हुई है उनके लिए तो ये टेंशन की बिल्कुल भी बात नहीं है। उन्हें पता है कि ये क्वेश्चन किस तरह करना है या इस टाइप के जो भी 2 फैक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं उन्हें हमने कैसे सॉल्व करना है। तो अगर तो आपकी वो वीडियो मिस हो गई है, वो लेक्चर मिस हो गया है, तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग पहले उसे देख लें ताकि आपको ये वाले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। लेट अस मूव टुवर्ड्स अवर नोटबुक। ऑलराइट जी, तो ये आ गया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोलिनोमियल में हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल्स हैं जो कि है एक l और एक है m। तो हमें l और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय द हेल्प ऑफ दीज फैक्टर्स एंड सिंथेटिक डिवीजन। तो चलें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो गिवन फैक्टर्स हैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। इसी तरीके से दूसरे फैक्टर को भी इक्वल टू हम रखेंगे 0 के, तो दूसरे फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो अब हम बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स के साथ जो है इस पोलिनोमियल को अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इन दोनों फैक्टर्स के साथ जो गिवन पोलिनोमियल है उसे अलग अलग सॉल्व करेंगे। एक दफ़ा हम उसे सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -3 एंड फॉर द सेकेंड टाइम वी विल सॉल्व दिस पोलिनोमियल फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप 2 वाले जो है फैक्टर के साथ पहले सॉल्व करना चाह रहे हैं, सिंथेटिक डिवीजन करना चाह रहे हैं, या आप -3 वाले फैक्टर के साथ सिंथेटिक डिवीजन पहले करना चाह रहे हैं। बस फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आप जो भी कर रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। तो चलें जी, हम अब पोलिनोमियल को देख लेते हैं कि कोई पावर ऑफ x जो है वो मिसिंग नहीं होनी चाहिए। तो पावर 3 आ रही है, फिर उसके बाद पावर 2 आ रही है, देन पावर 1 एंड देन पावर 0, ठीक है। इसमें से कोई भी पावर ऑफ x जो है मिसिंग नहीं है, तो हमें इसके साथ कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वी हैव टू स्टार्ट द सिंथेटिक डिवीजन। तो अब हम करेंगे क्या कि ये जो सबसे पहले एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको यहाँ राइट डाउन कर लेंगे इसी तरतीब के साथ। तो एक्स क्यूब का क्या कोफिशिएंट है 1, फिर एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है हमारे पास 4, देन एक्स 2l एंड देन कांस्टेंट m। अब ये कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि देखिए इसके साथ कोई भी x नहीं है। जब कोई भी x नहीं होता इट मीन्स उसके साथ x की पावर 0 होती है, यानी कि वो टर्म जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अब हम ले रहे हैं अपने पहले इस फैक्टर को, तो हम करेंगे इससे डिवाइड बाय -3। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा 1 है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ तो हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, तो 1 नीचे आ गया। तो अब स्टार्ट होती है जी हमारी सिंथेटिक डिवीजन, और वो कैसे होगी कि -3 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 1 के साथ, क्या आ गया 3 इंटू -3 इंटू 1 -3, तो 4 में से 3 निकल गया, आंसर हमारा आ गया 1। नाउ अगेन मल्टीप्लाई 1 विद -3, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 3 1s आर 3।
अब ये देखें, ये एक कांस्टेंट है जबकि ये जो दूसरी टर्म है इसमें एक अननोन वेरिएबल है, तो ये आपस में जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्व नहीं हो सकते उन्हें ऐड करके एज इट इज़ लिख देंगे। ये बन जाएगा 2l-3। सॉल्व नहीं हो सकते तो मैंने ऐसे लिख दिया। नाउ अगेन इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए साइन चेंज होंगे, जो मेन बात आपने माइंड में रखनी है वो ये कि -3 है। 3 2s are 6 एंड -6l एंड माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 3 3s are 9। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। तो अब आप देखें ये तीनों टर्म्स जो हैं वो आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये आ जाएगा m-6l + 9। तो सिंस ये लास्ट वाली टर्म है तो ये आ गई हमारी रिमाइंडर के तौर पे। तो अब हम करेंगे क्या कि जो रिमाइंडर को हम रख लेंगे इक्वल टू 0 के, जो सिंस गिवन फैक्टर्स हैं ये रूट्स हैं इसके, तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू आ गया 0। तो रिमाइंडर की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये जो है शो करता है कि ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर की वैल्यू आ गई हमारे पास m-6l + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इसे हमने नेम दे लिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये तो हो गई हमारी फर्स्ट फैक्टर के साथ सिंथेटिक डिवीजन। अब इसी तरीके से हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी है बट विद दिस सेकंड फैक्टर। तो चलें जी, सेकंड फैक्टर के साथ भी हम डिवीजन कर लेते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम जो है वो कोफिशिएंट्स लिखेंगे यहाँ पर। तो ये यही वाले कोफिशिएंट्स हैं, तो यहीं पर आ जाएंगे। आ जाएगा 1 4 2l एंड m, और x की क्या वैल्यू है 2, यानी कि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं अब 2 के साथ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसे। 1 एज इट इज़ नीचे आ गया, तो 2 × 1 2, तो इसका आंसर आ गया यहाँ। तो 4 + 2 हमारे पास आ गया 6। तो 9 6 × 2 6 2s are 12 होता है। अब ये आपस में जो है वो सॉल्व नहीं हो सकते, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा हमारे पास 2l + 12। नाउ अगेन मल्टीप्लाई 2 विद दिस, तो मेरा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, मेरा आंसर आ जाएगा 2 2s are 4l + 24। तो अब ये तीनों टर्म्स आपस में सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये हम तीनों को अलग अलग ही लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास m + 4l + 24। तो अब हमें पता है कि रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास m + 4l + 24 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें करना क्या है कि हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है फॉर द वैल्यू ऑफ m एंड l, यानी कि हमें इन्हें सॉल्व करना है और m और l की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप यहाँ से देख लें, बजाय इसके कि मैं l के कोफिशिएंट्स जो कि सेम नहीं है इनको सेम करूँ किसी से मल्टीप्लाई करके और फिर इसे भी मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि देखिए आप m के कोफिशिएंट्स सेम है, बस साइन इनके जो है वो सेम है। तो इनको कट करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो इनके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये देखें, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया। अब ये वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी और यहाँ से आ जाएगा -10l, और 24 में से हमने 9 निकाल दिए तो हमारा आंसर आ गया 15। तो ये आ गया -15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमें निकालनी है l की वैल्यू, तो -10l इज इक्वल्स टू 15 एंड l इज इक्वल्स टू -15 डिवाइडेड बाय 10। तो ये 5 के टेबल पर कट रहे हैं, 3s are 15 एंड 2s are 10। तो l की वैल्यू यहाँ से निकल आई हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अब चाहे तो इसे कोई इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें ताकि हमारे पास जो है वो m की वैल्यू भी निकल आए। तो चलें जी इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन में। तो ये देखिए मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया। इक्वेशन 1 में मैंने जो है वो l की जो वैल्यू थी -3/2 वो पुट की है और मैंने वहाँ से m की वैल्यू निकाल दी है। तो ये था जी मेथड l और m की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो सेकंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो अब आप वीडियो को पॉज करें क्योंकि आपको मेथड समझ में आ गया है ना, तो आपने जो है मेरे साथ जो सेकंड पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलें इकट्ठे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को।
ये आ गई हमारे पास स्टेटमेंट और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन फैक्टर से वैल्यूज़ निकाल लेंगे। इक्वल टू हमने रख दिया इनको 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से आ गई x की वैल्यू -1। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा x की वैल्यू 1 लेकर इस सिंथेटिक डिवीजन करेंगे इस पोलिनोमियल की, और एक दफ़ा -1 लेके। तो अब हम यहाँ पर देखें तो x की कोई भी पावर मिसिंग नहीं है, तो हम डायरेक्ट जो है वो सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो जो सारी टर्म्स हैं इनके कोफिशिएंट लिख लेंगे। x क्यूब का कोफिशिएंट है हमारे पास 1, फिर आता है -3l²। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, दिस इज़ नॉट l², यहाँ पर x है उसका स्क्वायर है, तो x यहाँ पे मिस हो गया, तो मैं यहाँ पर x जो है वो ऐड कर रही हूँ। तो इसका कोफिशिएंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया -3 का, और -3l हो गया, फिर आ गया +2m एंड द लास्ट वन इज 6। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फर्स्ट वन इज इक्वल टू 1, तो 1 एज इट इज़ आ गया, 1 × 1 1, तो ये आ गया 1 - 3l, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 - 3l, और ये तीनों सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा 1 - 3l + 2m। ठीक है, इसे अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1 - 3l + 2m। तो अब 6 + 1 क्या हो जाएंगे, 7, तो 7 - 3l + 2m। तो ये जो है हमारी लास्ट वाली टर्म है, तो इट मीन्स दिस इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। वो क्यों होता है ये मैं लॉजिक पिछले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये आ जाएगा 7 - 3l + 2m इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं बल्कि इसी ही को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे रही हूँ। इसी तरीके से मैं सेकेंड फैक्टर के लिए सिंथेटिक डिवीजन कर रही हूँ। तो सेकेंड फैक्टर है हमारा x इज इक्वल्स टू -1। तो कोफिशिएंट्स तो सेम थे, वो एज इट इज़ आ जाएंगे, 1 - 3l + 2m एंड 6, और अब था -1, तो 1 एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। फिर अब इस -1 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -1, तो ये आ जाएगा -1 - 3l। अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1 + 3l। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस, तीनों आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, तो ये आ जाएगा 1 + 3l + 2m। अगेन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबके जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ जाएगा -1 - 3l एंड -2m। तो 6 में से 1 निकल गया, क्या बचा हमारे पास 5 - 3l - 2m। ये जो पार्ट है ये है हमारे पास रिमाइंडर। ठीक है, तो सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 5 - 3l - 2m इज इक्वल्स टू 0, और हमने इसे नेम दे लिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करें तो m जो है वो कट जाएगा और l की जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जस्ट ऐड कर रही हूँ। तो चलें जी इनकी एडिशन कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों इक्वेशंस लिख लिए हैं, चलें इन्हें ऐड कर लेते हैं। 7 + 5 आ जाएगा हमारे पास 12, और -6l, और ये जो +2m और -2 है में ये हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 6l। और अब हम यहाँ से l की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो l आ जाएगा हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 6, सो l इज 6 × 6 6 2 12। l की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2। अब इसको चाहे तो आप जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दें और m की वैल्यू निकाल लें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो इक्वेशन नंबर क्या थी हमारे पास 1 - 3l + 2m इज इक्वल्स टू 0। ये थी जी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसमें जहाँ l आ रहा है वहाँ पर जो है मैं इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 7 - 3 × 2 + 2m इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 7 - 6 + 2m इज इक्वल्स टू 0, और 7 - 6 1 + 2m इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2m। चलें ऐसा करते हैं कि हम 2m को जो है वो इसी साइड पर रहने देते हैं, 1 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की आ जाएगी, 2m इज इक्वल्स टू -1, साइन चेंज हो जाएगा और m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। ठीक है, ये था जी हमारा सॉल्यूशन। ये हमने फाइंड कर ली l की भी वैल्यू और
m की भी वैल्यू। तो ये है जी मेन टेक्निक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। बस यही है कि आपने जो है दोनों फैक्टर्स के साथ अलग अलग सॉल्व करना है इसे। मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ इस क्वेश्चन का। हुआ क्या कि जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं उन दोनों को हमने इक्वल टू 0 पुट किया और दोनों की वैल्यू निकाल ली, और फिर बारी बारी जो गिवन पोलिनोमियल है उस पर हमने जो है वो इसको डिवाइड किया है। बारी बारी जब डिवाइड किया तो फर्स्ट वाली टर्म को जब किया, फर्स्ट फैक्टर को जब किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से जब हमने सेकंड फैक्टर को डिवाइड किया तो यहाँ से भी हमारे पास जो है एक और इक्वेशन आ गई। तो हमने इन इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नेम दे दिया। तो फिर हमने जो है इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लिया, चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। बेसिकली हमें इनमें से बस L और M की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हमारे केस में मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जस्ट ऐड किया तो M कैंसिल हो गया और वहाँ से मेरे पास L की वैल्यू निकल आई है, और वही L की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। चाहे तो आप जो है वो इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपका जो आंसर है वो -1/2 ही आएगा, डेट इज़ मस्ट। तो अगर नहीं आ रहा दूसरी इक्वेशन में L की वैल्यू पुट करने से तो इट मीन्स आप गलत कर रहे हैं कहीं, क्योंकि आंसर जो है वो लाजमी मैच करने चाहिए। तो ये था जी हमारा ओवरव्यू, और इसी के साथ जो हमारी आज के क्लास का टाइम है वो भी ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज अ लॉन्ग। देख सकते हैं आपके इतने टफ नहीं है, बस सिर्फ प्लस या माइनस के एक साइन की वजह से पूरा क्वेश्चन जो है वो बच्चों का गलत हो जाता है, ठीक है। तो बस आपने बहुत एहतियात से करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपके डेवलप हो चुके हैं तो फिर आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। चलते हैं जी, अपने लेक्चर को एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के उनको देखेंगे। तो तब तक के लिए आपको जो है इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा आप हमें दुआओं में याद रखिएगा, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।